दारुस्सूर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी बुरहानपुर रजिस्टर्ड की स्थापना के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5 अप्रैल रविवार को बुरहानपुर हेरिटेज वॉक का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत सुबह 10 बजे शनिवारा स्थित शौकत मैदान से हुई, जिसमें शहर की युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जागरूक नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस हेरिटेज वॉक का उद्देश्य बुरहानपुर की समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत से लोगों को परिचित कराना, विशेष रूप से युवाओं में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना रहा। यात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने शहर की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों, शाही जामा मस्जिद, जनता हमाम, पाइन बाग और आहू खाना का भ्रमण किया और उनके इतिहास, स्थापत्य कला और महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। पूरे कार्यक्रम का संचालन अनुभवी गाइड्स मोहम्मद नौशाद सर और हरीश अंसारी सर के मार्गदर्शन में किया गया, जिन्होंने प्रत्येक स्थल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को रोचक और ज्ञानवर्धक तरीके से प्रस्तुत किया। प्रतिभागियों ने अनुशासन के साथ काफिले में चलते हुए सभी नियमों का पालन किया और ऐतिहासिक स्थलों की स्वच्छता और सम्मान का विशेष ध्यान रखा। इस अवसर पर आयोजकों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। वक्त लगा है और इसके मीनार की जितनी मस्जिद ऊपर है उतनी ही जमीन के नीचे है। इसको 3 दौर में जो काम हुआ है, इसके जो ये हौज हैं ये मुगल काल में अब्दुल रहीम खाना की जेर इंतजामी था। इसके कुछ जिले जो हैं वो शाहजहाँ बेगम ने तामीर करवाए। शाहजहाँ बेगम जब हज पे जाने भोपाल की, तो हज पे जब जा रही थी तो उन्होंने पत्नी को बची और इस मस्जिद का दौरा किया, तो उसको ऐसा लगा कि मस्जिद 3 दौरे हुकूमत में मुकम्मल है। फारूक की दौरे हुकूमत, मुगल दौरे हुकूमत और शाहजहाँ बेगम भोपाल की। एक खूबी इस मस्जिद की जो है वो अरबी को संस्कृत कौमी एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। अंदर से आप देखेंगे इस मस्जिद में सबसे छोटा पत्थर भी है। अब लोग उसको जानते हैं बस छोटा पत्थर, लेकिन उस छोटा पत्थर लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि मस्जिद में आने के बाद कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं था। यहाँ पर सब यानी ना पैसे वाले की गिनती, ना अमीर की गिनती, ना फकीर की गिनती। मस्जिद में आने के बाद सब एक हो गए, इसलिए सबसे छोटा पत्थर वहाँ लगाया जा सकता था। पूरा ऐसा कोई वो नहीं, लेकिन एक छोटा पत्थर लगा के सिर्फ ये संदेश दिया गया है, ये पैगाम दिया गया है कि मस्जिद में आने के बाद कोई छोटा है ना कोई बड़ा। इसके बाद इसमें जो डिज़ाइन इस्तेमाल की है फारूकी बादशाहों की, मतलब जो दक्कन भारत है, दक्षिण भारत जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर इसी तरह की नक्काशी किया जाता है। तो फारूकी बादशाहों ने जब खालनेर से बुरहानपुर आए तो खालनेर की पूरी डिज़ाइन को बुरहानपुर में, इसमें सूरजमुखी के फूल जो उनकी एक पहचान थी खानदेश की और फारूकी ख़ानदान की, सूरजमुखी। तो इसमें सूरजमुखी के फूल को 2 तरह से इस्तेमाल किया गया। आपने गौर नहीं किया होगा, सूरजमुखी के फूल को इसमें 2 तरह से इस्तेमाल किया गया है, सीधा फूल और उल्टा फूल। उसमें आपको मौत और ज़िंदगी का पैगाम दिया गया है कि इंसान की ज़िंदगी है लेकिन उसके मौत के करीब और मौत के आगोश में जाना है, तो इसलिए उल्टा और सीधा फूल बनाकर ये पैगाम दिया गया है। इसमें बहुत सी डिज़ाइन है जो काबिल तारीफ़ है। पत्थर पे इस तरह की डिज़ाइन ऐसा मालूम होता है जैसे लोहे के ऊपर किसी ने डाला हो या लकड़ी के ऊपर डाला, लेकिन पत्थर के अंदर इतनी अच्छी डिज़ाइन, बिल्कुल ऐसा काम है जो आप मतलब सोचने का मजबूर कर देते हैं वो कि क्या दौर की अल्लाह ताला ने उनके हाथों में क्या कारीगरी को वो दिया होगा, क्या कर दिया होगा। पत्थर में छेद है, आप उंगली इधर के फूल से डालो तो दूसरे फूल में चल जाए। आप लोगों ने शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा, तो कभी ऐसा मौका मिले तो आप मेंबर के बाजू वाली कमान में नीचे साइड में हाथ डाल के देखें, तो आप इधर से हाथ डालेंगे तो आपकी उंगली इधर से फूलों के बीच ये डिज़ाइन है। उसमें वो बात का जिक्र नहीं करना चाहिए, कुछ लोग इसे दूसरे नजरिए से सोचते हैं, है ना। वो संस्कृत के बात आती है तो कुछ इंतहा पसंद बोले जाएंगे अपनी लैंग्वेज में, तो हम तो उसे वो दूसरा रूप दे देते हैं। उसमें कुछ हमारे अपने साथियों का भी पूरा अमल दखल रहा है, जिन्होंने इसको
एक गलत नज़रिए से उसकी डिज़ाइन को पेश किया, तो दूसरों को फिर उसी बात का सहारा मिलता है कि ये वो डिज़ाइन है ना? तो हाँ,